लोग कितने पुरजोश हैं, इसका अंदाज़ा आप ये वीडियो देख करके कर सकते हैं। अगली जो वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसे भी देख करके आप चौंक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज नवंबर की 9 तारीख है और कतर में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप को आज से सिर्फ 11 दिन बाकी बचे हैं। जो लोग कतर वर्ल्ड कप को देखने के लिए जाएंगे तो ऐसे लोगों को अपने मोबाइल में एहतराज को एक्टिव रखना ज़रूरी नहीं होगा। इसी तरह PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट भी नहीं चाहिए। कतर पहुंचने से पहले या ये कतर पहुंचने के बाद भी ये काम कराना ज़रूरी नहीं होगा। इस बात का ऐलान फीफा वर्ल्ड कप में हेल्थ सेक्टर के जो स्पोक पर्सन हैं डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी, उन्होंने कहा है। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप का जादू किस तरह सर चढ़कर बोल रहा है, लोग कितने पुरजोश हैं, इसका अंदाज़ा आप ये वीडियो देख करके कर सकते हैं। ये हैं अब्दुल रज़ाक अल बदवी, जो कि मोरक्को के हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप को देखने के लिए 6000 किलोमीटर साइकिल के ज़रिए सफ़र किया है फ्रांस से कतर तक। अबू समरा बॉर्डर के ज़रिए अब ये कतर पहुंच चुके हैं। इन्होंने फ्रांस से कतर तक साइकिल के ज़रिए 6000 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। अगली जो वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं उसे भी देख करके आप चौंक जाएंगे और उनकी हिम्मत को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए स्क्रीन पर, ये हैं अर्जेंटीना के 4 साइकिलिस्ट जिन्होंने मुसलसल 6 महीना साइकिल के ज़रिए ट्रैवल किया है और साइकिल के ज़रिए ही कतर पहुंच चुके हैं। कतर पहुंचकर ये बहुत खुश हैं। ये अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और मेसी को सपोर्ट करने के लिए कतर आए हैं। इन लोगों ने कतर तक पहुंचने के लिए 10,000 किलोमीटर का साइकिल के ज़रिए ट्रैवल किया है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही अर्जेंटीना के जो लोग कतर में मौजूद हैं वो कितने खुश और पुरजोश नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वो विलेज है जहां पर वर्ल्ड कप के शायकीन यानी फैन ठहरेंगे। ये विलेज फैंस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितनी बेहतरीन यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। ये विलेज 3 स्टेडियमों के करीब में है। इस विलेज में लोगों के रहने के लिए 4600 केबिन मौजूद हैं। 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी मौजूद है। टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल और खेलने के लिए भी यहाँ पर सहूलत मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर सिनेमा स्क्रीन और फिटनेस सेंटर भी मौजूद है। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए जो स्टेडियम बनाए गए हैं, इन स्टेडियम में से लिंक होने वाले मेट्रो के 9 स्टेशनों पर 35 गेट को और भी ज़्यादा लगाया गया है ताकि वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दी जा सके और इन गेटों पर भीड़ भाड़ जमा न हो। इससे पहले भी मेट्रो की तरफ से 11 नवंबर से मेट्रो में गोल्ड और फैमिली क्लास को सस्पेंड करके इकोनॉमी क्लास बनाने का ऐलान किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे सर्विस दी जा सके। दोस्तों, ये कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी हैं, जिनके हाथों तुम्बिक में एक हॉस्पिटल की ओपनिंग हो रही है। इस हॉस्पिटल का नाम आयशा बिन्त हमद अल आतिया रखा गया है।